शर्मा, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरदार साहब विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में आने का मौका दिया एवं आप सभी के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं जननायक माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में गत 4 साल में प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है। जन सेवा को समर्पित विगत 4 वर्षों में हमारी लोकप्रिय सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, बुनियादी विकास, ऊर्जा एवं उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विकास का यह क्रम निरंतर जारी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान विकास के सभी पैमानों पर अव्वल होगा। राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता हमारी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि महंगाई के इस जमाने में आम आदमी को बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च की चिंता से मुक्त कर दे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त दवा एवं जांच की सुविधा दी। हमारी लोकप्रिय सरकार ने इस बार एक क्रांतिकारी पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के हर नागरिक को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है। इस बीमा पॉलिसी के तहत करीब 1750 अस्पताल पंजीकृत है। इसी क्रम में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सरदार शहर कस्बे में 100 बेड का अस्पताल चालू हो गया है। साथ ही सरदार शहर कस्बे के उप जिला चिकित्सालय का नामकरण मेरे पूज्य पिताजी एवं दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा के नाम से किया गया है। इसके लिए मैं सरदार से विधानसभा क्षेत्र की संपूर्ण जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही कस्बे के ताल मैदान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा वितरण केंद्र DDC खोले जाने की मांग करता हूं। यहाँ पर औसतन रोजाना 1200-1500 के बीच की OPD है। दवा वितरण केंद्र खोले जाने से स्थानीय जनता को सुविधा प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी लोकप्रिय सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उच्च शिक्षा की पहुंच सुगम बनाने के लिए वर्ष 22-23 में कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें 61 कन्या महाविद्यालय एवं 29 कृषि महाविद्यालय हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में कुल 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय हैं। वर्तमान में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 200 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में सरदार शहर में भी नवीन कन्या राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की गई है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान विषम भौगोलिक स्थितियों वाला देश है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ किसान, पशुपालक एवं आमजन की चिंताएं स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सरकार के इन वर्गों के प्रति सदैव मानवीय दृष्टिकोण रखा है। ओलावृष्टि, बाढ़ एवं सूखे के कारण फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए कृषि अनुदान हेतु वर्ष 22-23 में 815 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया जा चुका है। गत दिनों सरदार साहब विधानसभा क्षेत्र में हुई बारिश, ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं हमारी सरकार से मुआवजे की मांग करता हूं। साथ ही क्षेत्र में गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द से जल्द सहायता प्राप्त हो, यह भी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं। हमारी लोकप्रिय सरकार ने सड़कों के विकास में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनमें नवीन सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, राज्य राजमार्ग का विकास, ग्रामीण सड़कों का विकास, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण इत्यादि शामिल है। इसी क्रम में मैं सरदार से विधानसभा क्षेत्र के गांव उडेरा से बाडा की ढाणी तक 32.5 किलोमीटर की सड़क, जिसकी लागत लगभग 33 करोड़ रुपए है,
का काम प्रगति पर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही सरदार शहर क्षेत्र के 10 करोड़ रुपए मिसी लिंक की सड़कों के लिए स्वीकृत हुए हैं, उनके भी निर्माण कार्य चालू है। सरदार शहर से चूरू वाया उदासर सड़क की मांग काफी लंबे समय से थी। इसकी लागत लगभग 52 करोड़ की है। इसका भी काम प्रगति पर है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारी लोकप्रिय राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया और 1 जनवरी 2024 के बाद नियुक्त राजकीय कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की, ताकि कर्मचारी अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन भविष्य की चिंता से दूर रहकर समर्पण भाव से कर सके। इसके लिए भी मैं समस्त राजकीय कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारी जन कल्याणकारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25,000 कृषि कनेक्शन हैं और आगामी मार्च तक 4,000 कृषि कनेक्शन और दिए जाने हैं। कृषि कनेक्शनों की संख्या पूरे जिले में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इस कारण वहां स्थिति गंभीर होने की संभावना है। इस समस्या के समाधान हेतु मैं क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों के लिए ग्रिड सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाए जाने की मांग करता हूं और क्षेत्र में पातलीसर 132 ग्रिड सब स्टेशन को 220 केवी में क्रमोन्नत करने और 132 केवी ग्रिड दल्लूसर और गढ़सीसर में बनाए जाने की मांग करता हूं। साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सरदार शहर तहसील के 58 गांवों में काटे गए रकबों को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से जोड़े जाने का निवेदन करना चाहता हूं। सरदार शहर में नवीन उप परिवहन कार्यालय तथा सदर थाना स्वीकृत किए जाने की मैं हमारी सरकार से मांग करता हूं। सरदार शहर नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किए जाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने, मैं सुन रहा था, अभिभाषण के शब्दों को शुगर कोटेड बता रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ अभिभाषण ही शुगर कोटेड वर्ड नहीं थे। हमारी सरकार ने आमजन के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, आमजन के दिल और जीवन में मिठास घोलने का इन 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया। 2 मिनट में बात। माननीय सभापति महोदय, 1993 से ये परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लगातार। कृपया बीच में नहीं बोले माननीय सदस्य। इसी आशा, इस परंपरा की आशा को पाले हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, मैं सुन रहा था, कोई कह रहे मेटाडोर में आएंगे उतने सदस्य आएंगे, कोई कह रहे कोई फॉर्च्यूनर में आएंगे उतने सदस्य आएंगे, कोई ऑटो के लिए कह रहे थे। निश्चित रूप से ये आशा आप रख सकते हो। आज सरकार को 4 साल हो गए और 4 साल में जनता की भावनाएं धरातल पर आ जाती है। सरकार के प्रति उनका क्या रुख है? माननीय सभापति जी, आप सबके सामने, पूरे सदन के सामने है, अभी सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव हुआ। माननीय सदस्य, क्या हो रहा है ये? जरूरी है? माननीय सदस्य, 1 मिनट विराजिए, आप विराजिए, 1 मिनट विराजिए, 1 मिनट विराजिए आप। माननीय सदस्य, आप इंटरवीन करें, मैं आपके समय में कटौती करूंगा। कितने लोग बोलने वाले हैं और जो लास्ट में जो बैठे रहते हैं यहाँ केवल बोलने के लिए, वो बोल नहीं पाते हैं। अपने सदन का मजाक, आप अपने स्थानों पे जाइए, स्थानों पे जाइए आप अपने अपने। और नए सदस्य सीमा से बाहर कर दिया सारा। नहीं दे रहे हैं। बैठिए आप, बैठिए बैठिए। हर वक्त खड़े होकर के बीच बीच में इंटरवीन करना। ये समय मैं लिख रहा हूँ, समय आपके माननीय सदस्यों के समय में कटौती करूंगा मैं।
माननीय एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बोलो आप अपनी बात। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। जी, इधर जी, देखिए जी। आसन की तरफ। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अभी इस उपचुनाव में माननीय प्रतिपक्ष के नेतागण माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर की पैतृक उनका निवास है, आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के शीर्ष पार्टी नेतृत्व है और केंद्र के मंत्री सांसदगण और भाई आरएलपी से माननीय नारायण जी बेनीवाल जी और ये तीनों शीघ्र ही तीनों मेंबर माननीय सदस्य और सारे चुनाव में थे। इन्होंने जनता के सामने सारी बातें रखी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा एक मिनट में माननीय सभापति महोदय, जनता इनकी बातों से गुमराह नहीं हुई और 4 साल के सरकार के जो कार्यकाल जनता की जो सेवा करी योजनाएं थी उन पर अपनी मोहर लगा के पिछले आम चुनाव में पंडित जी 17,000 वोटों से जीते थे और जनता ने मुझे 27,000 वोटों से जिता कर इस सदन में भेजा। इसलिए आप किसी मुगालते में नहीं रहे। जनता निश्चित रूप से जो आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो, सरदार शहर की जनता ने पूरे प्रदेश की भावना का आक्रोश आप में व्यक्त किया है, इसलिए आप किसी मुगालते में नहीं रहे। इन सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बल पर निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार दोबारा कांग्रेस की बनने वाली है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता बघेल, पंडित मोहनलाल जी को श्रद्धांजलि दी। बिराजी माननीय श्रीमती अनिता बघेल। धन्यवाद।